अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। क्या आप ये यकीन करेंगे कि इस हमज़ा शहबाज को निकालने के लिए किस लेवल पर जो है, इस लेवल पर ये जो फैसले आए हैं और इतनी तेज़ फैसले आए, और ये आपके परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया गया, फिर परवेज़ इलाही ने हलफ लेते ही अपनी सीट पे नहीं बैठे और डीजी एंटी करप्शन को जो है वो हटा दिया गया, फ़ौरन हटा दिया। क्यों आखिर ऐसा? और इसमें कहाँ से फ़ोन आया, और ये फ़ोन कितने अहम तरीन लोगों को आए, और फिर किस तरीके का फ़ैसला आया? आप यकीन कीजिए, अहम तरीन ज़राए हमें बताते हैं तो हम हिल जाते हैं कि इस मुल्क में हो रहा है। फराह गूगी इतनी ताकतवर शख्सियत हैं, इतनी ताकतवर शख्सियत है कि एक अहम तरीन ज़राए के मुताबिक हमज़ा शहबाज को हटाने के लिए 3 अरब रुपया एक लैंड टाइकोन ने बनी गाला में काफ लीग के एक अहम रहनुमा को दिया। मेरे पास नाम भी है लैंड टाइकोन का भी, किसके सामने दिया है वो भी, उसका नाम भी है, किसको दिया है काफ लीग के अहम लीडर को, उसका नाम भी है। और इस पे कोई नून लीग के मेंबर्स को तोड़ने के लिए 3 अरब रुपए दिया, इसमें नून लीग के मेंबर्स नहीं टूटे, वो पैसा कहाँ गया, इसमें एक अहम शख्सियत की नाराज़गी भी है। ये सारे नाम मुझे उस अहम तरीन शख्सियत ने बताया है, लेकिन मैं यहाँ कोड नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक अहम तरीन ज़राए, और मामूली ज़राए नहीं है, बहुत अहम तरीन ज़राए है, जिसके तहत बनी गाला में एक लैंड टाइकोन ने 3 अरब रुपए काफ लीग के एक अहम लीडर को दिया कि आप पंजाब में नून लीग के मेंबर्स को तोड़ें, पैसा दें और उनको तोड़कर अपने साथ मिलाएं और हमज़ा शहबाज की हुकूमत का खात्मा करें। और उसमें जाहिर है वो नहीं कर सके, या वो पैसा जेब में डाल लिया गया। इस पर एक अहम तरीन शख्सियत जो वहाँ मौजूद थी इस डीलिंग में, किसी वक्त उसका नाम बताऊंगा मैं तो आप हैरान रह जाएंगे वो शख्स कौन था। और वो शख्स उस काफ लीग के लीडर से नाराज़ भी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि क्यों हुआ ये फराह गूगी के लिए। ये जो हमज़ा शहबाज को हर सूरत में हटाना था, जबकि कानूनी और आइनी तरीके से हमज़ा शहबाज 197 पे खड़े थे और सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर उस हवाले से उनको हटाता है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, जिसको 2 जजेस ने जो है वो डिसेंट भी किया। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया, सुप्रीम कोर्ट से मुराद उन 3 रुकनी बेंच ने ये ऑर्डर जारी किया कि जनाब काउंट होगा, तो उसके बाद काउंट नहीं होगा, तो उसके बाद इस बेचारे डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से रूलिंग दी, और वो रूलिंग जो है वो अब वही सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस कहते हैं कहाँ लिखा है। तो भैया ये भी तो बताएं वहाँ कहाँ लिखा है आइन में कि आप जो है वो किसी का वोट जो है वो काउंट नहीं करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमज़ा शहबाज की उस वक्त को हुकूमत। तो हमज़ा शहबाज की हुकूमत को गिराने के पीछे फराह गूगी है। 3 अरब रुपया है, लैंड टाइकोन है, और एक बहुत ही अहम अफसर का फ़ोन है। किसी साहब ने ये सवाल भी उठाया था, बल्कि अमानुल्लाह साहब जो हैं वो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है बल्कि कि जिस तरह जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियोज़ पे वो ब्लैकमेल हुए हैं, इसी तरह कुछ ऐसे जजेस हैं जिनकी वीडियोज़ वो कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा है कि वो वीडियोज़ किसी अफसर के हाथ में है, और अफसर का एक फ़ोन आता है तो ये थर थर काँप लेते हैं और वही फैसला करते हैं। तो गोया फराह गूगी का ताल्लुक ना सिर्फ टाइकोन से है बल्कि उस अफसर से भी है। और फराह गूगी का ताल्लुक आपको पता है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से भी है। इमरान खान ने उनको डिफेंड किया है। तो एक फराह गूगी को बचाने के लिए पंजाब की पूरी हुकूमत, हमज़ा शहबाज की हुकूमत को गिराया गया, और आपने देख लिया कि ऐसा फैसला आया, ऐसा, मैं फैसले के ऊपर आ रहा हूँ, मेरी अब बात आ रही है कि ऐसा फैसला आया
कि परवेज़ इलाही को भी इतनी जल्दी नहीं थी वज़ीर आला बनने की जितनी जल्दी उस फैसले में मौजूदगी है। तो गोया दो फैसला आया, दोनों फैसला आपस में तजाद पैदा करता है, लेकिन किसको हटाने के लिए? हमजा शहबाज को हटाने के लिए। क्यों? इसकी वजूहात आज उस अहम तरीन ज़राए ने मुझे बताई। क्यों? क्योंकि हमजा शहबाज ने जो डीजी उनकी सरबराही में डीजी एंटी करप्शन ने जो केस इनिशिएट किया था फरागूगी का, और उस पर काफ़ी काम हो गया था और उनको नोटिस भी जारी हो गए थे, और इस तरीके से उनकी वालदा को भी, वालिद को भी, या फरागूगी को भी बुलाया था, और फरागूगी के ज़रिए कहा यह जा रहा था कि बहुत अहम तरीन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्हीं अहम तरीन लोगों में से एक लोग ने 3 अरब रुपए खर्च किया। आपको पता है कि परवेज़ इलाही को जो है वो आपके इस्लामाबाद ले जाने के लिए कहा जा रहा है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जहाज़ इस्तेमाल हुआ वो एक आपके रियाज मलिक साहब का जहाज़ था। तो गोया हमजा शहबाज को हटाने के लिए कहते हैं इदारे भी इस्तेमाल हुए, इदारों के मसलन करते धरते भी इस्तेमाल हुए, फ़ोन कॉल भी इस्तेमाल हुई। अब कोई ये कहता है कि एक अफसर के फ़ोन से कैसे किसी इदारे के अहम तरीन लोग जो हैं वो कांप जाएंगे? तो फिर सवाल ये आता है कि एक अफसर के पास अगर कोई अहम आपके ख़िलाफ़ फ़ाइल है, सबूत है, प्रूफ है, तो फिर आप अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कहा गया था कि लास्ट एक चीफ जस्टिस थे जनाब, उनकी भी एक कमज़ोरी थी जो वो इस्तेमाल हुए, और वो कमज़ोरी ये थी कि उनकी जो आपकी एजुकेशन की डिग्री थी उस पे क्वेश्चन मार्क था, और वो किसी अफसर के हाथ में आ गया था। और जो लोग ये कहते हैं कि इसमें फ़ौज बहैसियत एक इदारा इन्वॉल्व है, तो उस अहम तरीन ज़राए का ये कहना है कि ये सब गलत बात है। फ़ौज बहैसियत इदारा इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। इसमें एक अफसर इन्वॉल्व है जिसका फ़ोन आया है। अब इस सिलसिले में बार एसोसिएशन के कुछ लोगों को भी इसका इल्म है, लेकिन इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। और जवाब किससे पूछे? जिन लोगों को फ़ोन आया है आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं ले सकते, और उन्होंने जो भी कुछ किया है उस सिलसिले में आप के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। लेकिन अहम तरीन ज़राए ये बताते हैं कि जी 3 अरब रुपया एक लैंड टाइकॉन ने हमजा की हुकूमत को टैकल करने के लिए, और एक फ़ोन ने सारे अहम तरीन फैसले 2 दफ़ा हमजा को गिराया गया। एक दफ़ा ब्लू दिखा के जो कि इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और जब इस बेचारे डिप्टी स्पीकर ने ब्लू का हवाला दिया तो कहने लगे नहीं ये ब्लू नहीं है, रेड है। तो हमजा को हटाने के लिए 2 मुतज़ाद फैसले किए गए, और 2 मुतज़ाद फैसलों में हमजा को हटा दिया गया। अगर हमजा का दोनों मुतज़ाद फैसले को एक कर दिया जाए तो या तो हमजा उस वक्त बच जाते हैं या इस वक्त बच जाते हैं। तो ये बहुत ही अहम एक ख़बर है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि पाकिस्तान के इस मुल्क में फरागूगी कितनी ताकतवर हैं कि फरागूगी को बचाने के लिए लैंड टाइकॉन, साबिक वज़ीर आज़म, अफसर, 3 अरब रुपया और पता नहीं क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, और इसमें इदारे के लोग भी इस्तेमाल हुए, जजेस का नाम भी आ रहा है कि इस्तेमाल हुए, और इतना और ऐसे फैसले सामने आए हैं। अब इस सिलसिले में आपके अंदाज़ा लगा लीजिए कि और डीजी एंटी करप्शन को फ़ौरन हटा दिया गया। किसी अफसर को अभी हटाया ही नहीं, हट गया है, किसी अफसर को अभी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन यहाँ हलफ लिया और वहाँ डीजी एंटी करप्शन को लेटर इशू हो गया कि आप वो पोस्ट छोड़ दें। क्यों? क्योंकि फरागूगी का सारा केस वो डीजी एंटी करप्शन डील कर रहे थे। तो ये है, आपको एक बहुत ही अहम खबर दी है। तो ये अंदाज़ा करें
कि इस मुल्क के अहम जजेस, इस मुल्क के अहम तरीन इदारे के अफसर, इस मुल्क के अहम तरीन लैंड टाइकोन, इस मुल्क के अहम तरीन आपके सियासी लोग, सियासी लीडर, ये क्या खेल खेला है सिर्फ एक फरागूगी को बचाने और हमज़ा को हटाने के लिए। ये सारा गेम रचाया गया जो मेरी नॉलेज में आया। मैंने नाम कोट नहीं किया, लेकिन समझने वाले इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये पूरा खेल क्या था। और इसमें कोई शक नहीं है कि फरागूगी को बचाने के लिए, क्योंकि फरागूगी बचती हैं तो ये तमाम लोग बचते हैं। और अगर किसी की मजबूरी, किसी की फ़ाइल, किसी की वीडियो अगर जस्टिस जावेद इकबाल की तरह आपके किसी के पास मौजूद है तो फिर तो वो हमेशा उसके इशारे पे काम करेगा। और एक और बात कि हमारा इंस्टीट्यूशन जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, फ़ौज कहा जाता है, बहैसियत फ़ौज इदारा इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं था। ये भी अहम तरीन इदारे ने हमें बताया। डॉक्टर दानिश को याद, अल्लाह हाफ़िज़।